लीना का परिवार। लीना के परिवार का मिलना जुलना। लीना अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई शानबोर के साथ रहती है। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं। लीना स्टूल पर खड़ी है। उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। लीना के परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलने के लिए आमंत्रित किया। आओ बातचीत करें। लीना के परिवार के कुल कितने सदस्य हैं? परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही चिन्ह लगाइए। परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाइए। वह कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की माँ से लंबा है? आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है? आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है? आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं? लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लड़की के घर में रहती है। क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हो? चित्र में देखते हुए सही विकल्पों पर गोला लगाइए। उसका घर दुकान के सबसे पास से सबसे दूर है और स्कूल के सबसे पास और सबसे दूर है। स्कूल के सबसे पास या से सबसे दूर या लाल छत वाले घर के सबसे पास या उससे सबसे दूर है। बच्चा बस के पास या दूर है, स्कूल के बच्चे के पास या दूर है। इसे भी जानिए। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह गुजरात में स्थित है। आओ करें। जो सबसे लंबा और उस पर सही का निशान लगाइए। जो सबसे छोटा है उस पर सही का निशान लगाइए। जो सबसे मोटा है उस पर सही का निशान लगाइए। जो सबसे पतला है उस पर सही का निशान लगाइए। सोचिए और बनाइए। सबसे लंबी छड़ी बांस बनाओ। सबसे छोटी रस्सी बनाओ। सोचिए और बनाइए। यह तैयार है। छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्रा अपने हाथ का उपयोग करके पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है। सोचो और लिखो। मेरी मेज हाथ की लंबी है। मेरा बैग हाथ लंबा है। मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड हाथ लंबा है। मेरी गणित पुस्तक हाथ लंबी है। मेरी बाह हाथ लंबी है। मेरे मित्र की बाह हाथ लंबी है। क्या चित्रा इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ का उपयोग कर सकती है? पता करो कि इनमें से कौन सी वस्तु एक हाथ से कम है। इन वस्तुओं की लंबाई का पता लगाने के लिए क्या हम उंगलियों का उपयोग करेंगे? आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिश या उंगलियों में से क्या चुनेंगे और क्यों? तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहले अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। वस्तुएं: बोतल, चम्मच, पेंसिल, दोस्त की नाक, टांग, चाबी। पाँव से नापने पर अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे के बीच की दूरी, कक्षा के कमरे के दो दीवारों के बीच की दूरी, अपने बिस्तर से शौचालय के बीच की दूरी, आपके कमरे की दो दीवारों के बीच की दूरी। आओ करें। भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। भारी वस्तु में रंग भरिए। हल्की वस्तु में रंग भरिए। आओ बातचीत करें। आप और आपके मित्र में से कौन भारी है? आप कैसे पता लगाएंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए। अपना वजन पता कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वजन आमतौर पर कहाँ मापा जाता है? आओ करें। बाल्टी को पानी से भरकर देखिए। जग पानी बाल्टी को भर देंगे। गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। कटोरी पानी बाल्टी को भर देंगी। पता लगाइए कितने प्याले पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी। अब अपने मित्र की बोतल को उसी प्याले से भरिए। कितने प्याले पानी से बोतल भरेगी?
किस बोतल में पानी अधिक आता है। इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए। किस बोतल में पानी कम आता है। जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चर्चा कीजिए। दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। मंजन ब्रश करने के लिए पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरा मग। नहाने के लिए पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी टंकी। 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए पानी से भरा जग, पानी से भरी बाल्टी। एक एक पौधे को पानी देने के लिए पानी से भरा मग, पानी से भरी बाल्टी।